कुजे रुक रुक रुक, भाग मत। क्या? मैं क्यों भागूंगा, वो भी तुझसे? कुजे सबके सामने बता देता हूँ ताकि बार बार बताना न पड़े। उस नंबर का पता चल गया है। कौन सा नंबर? वो जो आपने मुझे हॉस्पिटल में बताया था, वो जो चीज बारिश को जेल तक पहुंचा सकती है, वो कहीं छुपाई गई है, लेकिन पता नहीं कहाँ। मैंने स्मॉल येलो 8 को सॉल्व कर लिया है। जब पापा मुझे वो नंबर्स बता रहे थे तो मेरा ध्यान एयरपोर्ट के उन सेफ बॉक्सेस पर गया। मैंने डेनीस को उन सेफ बॉक्सेस के पास देखा था जब मैं उसे सी ऑफ करने गया था। मतलब ये कि आज मैं एयरपोर्ट गया और इस बॉक्स को खोला और मुझे ये मिला। जी हाँ, अगर आप मुझे बता दें तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊं। वो बात अलग है अगर आपको ही नहीं मालूम कि आपको क्या चाहिए। अच्छा ये बताओ, गुने कभी अकेला बाहर गया था? वो हमेशा अकेला ही गया है। हॉस्पिटल में अपनी थेरेपी के लिए भी वो अकेला ही जाता था। मुझे तो बताइए हुआ क्या है, इतना जाने का हक तो है मुझे। हाँ बोलो कुजे। हाँ कैसे हो शरीफ? गुने ने वो येलो वाली पहली सुलझा ली है। एक्चुअली वो एयरपोर्ट के सेफ बॉक्स का नंबर है। ये बताओ कि गुने इस वक्त तुम्हारे साथ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, एयरपोर्ट से वो सीधा पापा के पास ही आया है। वो बारिश है ना, बारिश, वो जब बुराक की कार में कुछ कर रहा था, वो सारे फोटोज हैं उसमें। ऑफिसर खत्म हो गया, ये सारा मामला अभी खत्म हो गया। जब आपको इन फोटोज के बारे में पहले से मालूम था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे पास पक्का सबूत नहीं था। पूरा खामोश था क्योंकि उसने शायद बारिश के साथ समझौता कर लिया था। अगर मैं बिना सबूत के कंप्लेंट करता तो वो लोग बोलते कि मैंने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने एक बार पहले भी कोशिश की थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिस दिन डेनीज अब्रॉड जा रही थी मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि प्लीज मुझे वो फोटोज दे दे। उसने कहा कि वो फोटोज उसने बारिश को दे दी। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं एक चांस लेना चाहता था और इसीलिए मैं उसे मिलने एयरपोर्ट पर गया, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मुझे पापा ने बताया कि डेनीस ने मेरे भाई को कुछ सीक्रेट नंबर्स के साथ लेटर लिखा है। मैंने उन सब बातों को जोड़ा और बॉक्स में से फोटोज निकाल ली। आपको उस बॉक्स में और भी कुछ मिला है क्या? मतलब नहीं, उस बॉक्स में कुछ और नहीं था। मुझे बस ये एनवेलप मिला और ये फोटोज मिली। बड़ा अजीब लग रहा है। अगर उसने ये सब फोटो छुपा कर ही रखने थे तो फिर मुझे लेटर में ये सीक्रेट नंबर लिखकर भेजने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है अब इनकी कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल उसने बहुत ही बेवकूफी वाला काम किया है। अब फिर हमारे सब काम रुक जाएंगे। इसका मतलब उसने गई हुई मुसीबत वापस बुला ली। समझ में नहीं आ रहा है तुम इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो? हर कोई चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे इम्पोर्टेंस मिले, लेकिन उसकी सोच तो कुछ अलग ही है। बारिश को सजा मिलती है तो वो मेरे लिए रुकावट कैसे बन सकता है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? देखो, मुझे नहीं लगता इस लड़की ने ये तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। वो तुम्हें मुसीबत में डाल रही है और तुम्हें संभल कर रहना होगा, समझ रहे हो ना तुम? अगर ये फोटोज कुजे के हाथ लग जाती तो वो बारिश से अपनी दुश्मनी निकालता है और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। मैं नहीं चाहता था कि कुजे किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए।
इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं अपने भाई को बचाना चाहता था, तो ये क्या गलत है? मैं मान सकता हूँ कि गुजे को तुम किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते, लेकिन तुम मुझे तो फोन कर सकते थे। और अगर तुम्हें उस बॉक्स के बारे में मालूम हो गया था तो तुमने अपने बाबा को भी नहीं बताया और लंगड़ाते हुए एयरपोर्ट चले गए। क्योंकि मैं चाहता था कि बारिश ने जो गुनाह किया है वो सबको पता चले। सर, मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा आता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि बारिश और उसकी मां ने मेरा डिवोर्स करवा दिया है। उन्होंने मेरा पूरा करियर तबाह कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती अगर बारिश मुझे मरवा भी देता। और आज भी इस तरह का आदमी खुलेआम घूम रहा है। हाँ, मैं मानता हूं जैसे ही मुझे मौका मिला उस आदमी को जेल तक पहुंचाने के लिए ये चांस मैंने अकेले ही लिया, क्योंकि मेरे अंदर भी गुस्सा है। लेकिन आपने किसी और के नाम का बॉक्स खोला है जो कि एक क्राइम है, और फिर हमें ये भी नहीं मालूम कि उसमें इसके अलावा कुछ और भी था या नहीं। मैं कसम खा के कह रहा हूं सर, उसमें और कुछ नहीं है। देखो, एक बात सोचने वाली है कि गुनी को कैसे पता चला कि वो सारी फोटोज बॉक्स में हैं, और गुनी का इससे कंसर्न है तो डेनिस ने उससे वो लेटर क्यों नहीं लिखा? तुम्हें नहीं लगता ये बात थोड़ी अजीब है? जेमरे, अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि डेनिस के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे तो खुद भी समझ में नहीं आया होगा कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे भी वो हर काम को उलझा ही देती है। कुछ तो राज की बात है, मैं पता लगाऊंगा। कुजे, हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज तुम इससे दूर ही रहो। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, हमें क्या करना है ये उनकी प्रॉब्लम है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे। ये तुम कैसी बात कर रही हो जेमरे? कैसी बात कर रही हो तुम? ये उस आदमी को सजा तो होनी चाहिए ना। मैं सजा के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब तुम इनसे दूर रहना। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ जेमरे? उसने गोली सिर्फ गुने को ही नहीं मारी बल्कि मुझे भी मारी है। गुने के साथ जो मेरा मसला है वो अलग बात है, वो दोनों हम सुलझा लेंगे। आए दिन हम दोनों में झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन ये जो किस्सा है ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग बात है ये। आपने एक ऐसे बॉक्स को खोला है जो आपके नाम पर इशूड नहीं था, और आप ये भी जानते थे कि उस बॉक्स में ऐसा कुछ है जिससे जांच में रुकावट पड़ेगी। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन वो बॉक्स इसीलिए रेंट पर लिया गया था ताकि वो फोटोज हम तक पहुंचाई जा सके। वो तुम्हारे लिए नहीं था, गुजे के लिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी ये है कि वो सबूत कानून तक पहुंचे और इंसाफ हो। अब एविडेंस आपके पास है, आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और अगर मुझे ये काम चुपके से करना होता तो मैं कैमरे के सामने क्यों करता? अगर मुझे डर होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं। एक्सक्यूज मी। शेरिफ आ गया है, फोन रखता हूँ। हाँ,